एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया को शहरीकरण से लेकर लेखन प्रणाली, मंदिर, पिरामिड और यहाँ तक कि कृषि और सिंचाई का ज्ञान दिया, जो मानव इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, जहाँ आर्किटेक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी सब कुछ अद्वितीय था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह सभ्यता अचानक से कहीं गायब हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो बताते चले, हम बात कर रहे हैं प्राचीन सुमेरियन सभ्यता की। आखिर किसने बनाई थी यह सभ्यता और आखिर कहाँ चले गए इसे बसाने वाले, ये अचानक से धरती से कहाँ गायब हो गए। पूरी कहानी बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को पूरी एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए सुमेरियन सभ्यता की, तो सुमेरियन सभ्यता को मानव इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। वहीं इसके लोकेशन की बात की जाए तो सुमेरियन सभ्यता प्राचीन मेसोपोटामिया के सर्दन इलाके में लोकेटेड थी, जिसे सुमेर कहा जाता था। इस इलाके की नाम की वजह से ही सभ्यता का नाम भी सुमेरियन सभ्यता पड़ गया। ठीक वैसे ही जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज के वक्त सबसे पहले हड़प्पा मिला था और इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। अगर बात करें सुमेरियन सभ्यता के टाइम पीरियड की, तो यह 4500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में अपने चरम पर थी। सुमेरियन सभ्यता अब मौजूद नहीं है, लेकिन इसने मानव जाति के विकास और कल्चर पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर, साइंस, लेखन, धर्म, कानून और गणित में अद्वितीय उपलब्धियों के लिए जानी जाती थी। मगर दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं आई हैं, उनका कभी न कभी विनाश भी हुआ है। इन सभ्यताओं की उत्पत्ति से लेकर विनाश तक सभी कुछ बेहद मिस्टीरियस बने हुए हैं। सुमेरियन सभ्यता के उद्गम और इसकी जियोग्राफी की बात की जाए तो इन सभ्यताओं का उद्गम मेसोपोटामिया के एरिया से हुआ था, जो दलजा और टाइग्रस, फरात, यूफ्रेट्स जैसी नदियों के बीच में स्थित था। अगर इस एरिया की वर्तमान में बात की जाए तो यह आज के इराक का हिस्सा हुआ करता था। एक्चुअल में वह दौर बिल्कुल अलग था। उस वक्त ज्यादातर सभ्यताएं नदियों के पास ही फलती फूलती थीं। पता है क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे जमीन उपजाऊ होती थी, जिसमें खेती करना आसान और फायदेमंद रहता था। यही वजह थी कि इस सभ्यता का विकास भी नदियों के किनारे की फर्टाइल लैंड में हुआ और इस लैंड ने एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी को जन्म दिया, जिसने सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे हम आपको बताते चले कि इस एरिया की जलवायु काफी ज्यादा ड्राई थी, लेकिन इसके बावजूद सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने हार नहीं मानी और नदियों के द्वारा इरिगेशन सिस्टम का विकास कर यहाँ पर खेती को करना संभव बना दिया। अब आप सोच कर देखिए, आज भी बहुत सारी जमीनें ऐसी मौजूद हैं जहां पर खेती नहीं की जा सकती, जिसकी वजह आज भी ड्राई क्लाइमेट ही है। लेकिन आज से हजारों साल पहले सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने कभी भी ड्राई क्लाइमेट को अपनी डेवलपमेंट के बीच में नहीं आने दिया था। इससे आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि सभ्यता के लोग कितने ज्यादा एडवांस हुआ करते थे। यह तो थी इस सभ्यता की लोकेशन और एग्रीकल्चर की बात। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस तरह अपना हर देश का नियम कानून है, अपनी खुद की सरकार है, क्या प्राचीन काल की सभ्यताओं में भी ऐसा कुछ होता था? तो हम आपको बताते चले कि सुमेरियन सभ्यता की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स मुख्य रूप से 4 राज्यों पर आधारित थी। ठीक वैसे ही जैसे आज के देश प्रोविंस और जिलों में बटे होते हैं, वैसे ही प्राचीन सुमेरियन सभ्यता के साथ भी था। यहाँ पर हर एक नगर, हर एक राज्य इंडिपेंडेंस यूनिट होती थी, जिसमें उनकी खुद की सरकार, यहाँ तक की सेना और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी मौजूद थी। अगर बात की जाए इस तरह के कुछ नगर राज्यों की जो सुमेरियन सभ्यता में प्रसिद्ध थे, तो उनके नाम थे रवरुक, निपुर और लगस। हम आपको बताते चले कि नगर राज्यों के केंद्र में एक मुख्य मंदिर भी होता था। अगर बात की जाए इन मंदिरों की, तो ये मंदिर देवताओं को समर्पित थे, साथ ही इनका आर्थिक और प्रशासनिक महत्व भी होता था। वैसे अगर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को हम अब्रिमिशन में बताने की कोशिश करें, तो यहाँ की राजनीतिक संरचना और समाज बिल्कुल पिरामिड के आकार का था। पिरामिड के आकार का, जी हाँ, आपने सही सुना। असल में इसके सबसे ऊपर यहाँ का शासक और धर्मगुरु होता था। बीच में व्यापारी, शिल्पकार, किसान मौजूद थे और सबसे नीचे आते थे यहाँ के दास। अगर बात करें यहाँ मौजूद दासों की, तो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर दास मौजूद थे, जो विशेष रूप से युद्ध में बंदी या कर्ज न चुका पाने वाले लोग होते थे। लेकिन बताते चले यहाँ के दासों की स्थिति मध्यकाल जैसी नहीं थी, बल्कि काफी अच्छी स्थिति में हुआ करती थी। वे लोग अपना कर्ज चुका कर फिर से स्वतंत्र जिंदगी जी सकते थे, जबकि मध्यकाल के दासों की स्थिति के बारे में तो आप जानते ही हैं। वैसे हम यहाँ आपको
बताते चले कि यहाँ पर शासन को राजा नहीं बल्कि एनसिया लोगन कहा जाता था, जो सैन्य मामलों के साथ साथ धार्मिक नगर राज्य का भी प्रमुख होता था। वैसे सुमेरियन सभ्यता के लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक थे। यह बहुदेवी देवताओं यानी पॉलिथिस्टिक थे। यह कई सारी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। असल में अगर सुमेरियन लोगों के देवताओं को गहराई से समझा जाए तो इनके हर देवता प्रकृति की शक्तियों को रिप्रेजेंटेशन करते नजर आते हैं। क्या सुमेरियन सभ्यता के विनाश के कारण और आंतरिक विद्रोह ही उत्तरदायी थे या कोई और वजह भी थी? अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।